प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। निश्चर की से लड़ाई वर्ण से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद करे बल पौर से संघार। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 67वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी जन महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुनो। हमसे भूल चूक बने सो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान शिव जी माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार से श्री कागभूषण जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई, किस किस प्रकार से सुनाई वो बात बता रहे हैं। कहते हैं कि राक्षसों और बानरों का युद्ध अनेक प्रकार से वर्णन किया है कागभूषण जी ने। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल का भी वर्णन किया, पुरुषार्थ और संहार की कथा भी कही। आगे लिखते हैं महाराज, किन्ने से चरने करे मरन बेधे नाना, रघुपति रावण समरे बखाना। रघुपति रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीने स्तुति करे जोरी। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीने स्तुति करे जोरी। पुण्य पुष्प के चढ़े कपिन समेता, अवधि चले प्रभु कृपा निकेता। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण और श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया कागभूषण जी ने। और गरुड़ जी महाराज सुन रहे, रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्य अभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कह करके फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर बैठकर जो है विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह भी कहा। और जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र कागभूषण जी ने विस्तार पूर्वक कहे। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी का और अपने प्रकार की अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कहते हैं कागभूषण जी,
के कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम्हें सन कही भवानी। असमर्थ भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुने सब राम कथा खगनाथा, कहते बचन मन परम ओझा। सुने सब राम कथा खगना, कहते बचन मन परम ओझा। गयो मोर संदेश, सुनो सकल रघुपति चरते रामा। गयो मोर संदेश, सुनो सकल रघुपति चरते रामा। भयो राम पद ने, तब प्रसाद बाय के तिलके। मोय भयवती मोह प्रभु बंधन, रज मोहु निरख चिदानंद संदोह। राम विकल कारण कवने। भुसुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही है। शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी, जो कथा हमने तुमसे कही है वही कथा, पूरी कथा जो है कागभूषण जी ने कही है गरुड़ जी की। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। कहते हैं गरुड़ जी कि श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काग शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश में बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं, ऐसा मोह हो गया था। आगे कहते हम महाराज कि देखे चरते अति नगर नर अनुसारी, भयो हृदय ममे संशय भारी। देखे चरते अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी। मोय भ्रम अवहित कर में माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। सोई भ्रम अवहित करी मैं माना, कीन्हे अनुग्रह कृपा निधाना। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानै सोई। जो नहीं होत मोहे अति मोही, मिलते हो तात कवन वेद तोही। सुनते हो के में जो नहीं होते मोहे अति मोही, मेरा अपराध कवन विद सोई। सुनता हूँ कि मैं हरि कथा सोहाई, अति विचित्र बहुविध तुम्हें गाई। सुनते हो कि मैं हरि कथा सोहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमा गमे पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। निगमागम पुराण मत एहा, कवहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशोध मिलए परते ही, चित भय राम कृपा कर जेहि। संत विशोध मिलहि परतेहि, चित भय राम कृपा करि
मान भयो तब प्रसाद सब संशय गयो। स्वामी कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। सुन बिहंगे पति बानी रामा, सहित विनय अनुराग सिया नामा। पुलक गाते लोचन सजले रामा, मन हरे स्योवती काग सिया रामा। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रस के हरिदास, पाए उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहे प्रकाश। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों को ऐसा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया था। गरुड़ जी महाराज कहते हैं, मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूं। क्यों? क्योंकि अगर भ्रम नहीं होता तो पूरी कथा नहीं सुनने को मिलती। भ्रम के कारण ही तो कथा सुनने को मिली है। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता, और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। शुद्ध संत, सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी ही कृपा करके देखते हैं, जब तभी सच्चे संत मिलते हैं। संत विशुद्ध मिले परते ही, चित वही राम कृपा कर जे। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। काग जी से कहते हैं गरुड़ जी महाराज। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काग विसुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। ऐसा रहस्य जो सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, उस रहस्य को भी अगर सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी श्रोता अगर मिल जाएं, तो फिर जो है हरि के जो सेवक हैं, अच्छे श्रोता को पाकर सज्जन जो हैं, वे अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। क्योंकि गोपनीय रहस्य सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। वैसे तो कर भी दो तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन करना ही नहीं चाहिए। संतजन यही कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि जो है पात्र को ही कोई चीज मिलनी चाहिए, कुपात्र को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं। अब यहाँ तक तो जो कथा जो कथा भगवान शिव जी ने कही थी, माता पार्वती ने सुनी थी, वही कथा को संक्षेप में काग विष्णु जी ने जो गरुड़ जी को सुनाई है, सो शंकर जी ने कहे सुनाया है। अब आगे का प्रसंग बहुत सुंदर आएगा, आना है कल से, तो बड़े प्रेम से सुनो। बहुत आनंद और बहुत परम सुख है, परम ज्ञान है, परम सुख है, परम आनंद है। आज कथा का मंगलमय विश्राम ये होता है। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, श्रोता समाज की। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।